हेलो एवरीवन। तो फिर कैसे हो सारे स्टूडेंट्स। तो यार आज हम लोग बात करने वाले हैं एमएसटी सीईटी का ऑप्शन फॉर्म कैसे भरा जाए। दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। मैंने देखा बहुत लोगों ने इसके बारे में यार वीडियोस बना दी हैं, बट दे आर नॉट वेरी मच रेलिवेंट। मैं अगर आपको सच बताऊं तो ठीक है, उसमें बहुत सारी बातें ऐसी थी जो आपको नहीं बताई गई थी, और वो बातें जानना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और वो सारी बातें इस वीडियो में आप लोगों के लिए हो रही होंगी, तो इस वीडियो को बड़े ही ध्यान से देखना। पूरा ऑप्शन फॉर्म भर के दिखाने वाला हूँ यार कि कैसे आप पोर्टल के अंदर जाओगे, कैसे क्या सारी चीज़ें करने वाले हो, हर एक पॉइंट को डिस्कस करेंगे। इसलिए ध्यान से देखना सारी चीज़ें, जिससे कि आपको कोई भी डाउट ना बचे और आप अच्छे से अपना ऑप्शन फॉर्म भर पाएँ। तो ज़्यादा ना बात करते हैं, स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले जितने भी स्टूडेंट्स हैं जल्दी से जाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लो। अब स्टार्ट करते हैं। हम कैसे पहले पोर्टल पे कैसे पहुंचेंगे, कुछ नहीं है, आपको नॉर्मली लिखना है यहाँ पे FE 2022, ठीक है, FE2022.mahaset.org ये वाली वेबसाइट है। या नॉर्मली अगर मैं बोलूँ तो आप जो FE 2022 लिखेंगे ना, इतने से ही आ जाएगा, ठीक है, परेशानी वाली नहीं है। फर्स्ट वेबसाइट, और इस फर्स्ट वेबसाइट पे क्लिक करना है। फर्स्ट वेबसाइट पे क्लिक करते न्यू रजिस्ट्रेशन, ऑलरेडी रजिस्टर्ड हो आप लोग तो यहाँ एप्लीकेशन आईडी एंड पासवर्ड डाल के लॉगिन कर देना है, ठीक है। मैं जल्दी से एप्लीकेशन आईडी एंड पासवर्ड डाल के लॉगिन कर लेता हूँ। साइन इन हो चुके हैं। साइन इन होने के बाद आपको ऐसा कुछ पोर्टल दिखेगा, यहाँ फिल एंड एडिट ऑप्शन फॉर्म है, इस पर आपको क्लिक करना है। फिर इसके बाद ये सारा प्रोसेस आ जाएगा, ठीक है। ये सारी चीज़ें हमें देखने को मिलेंगी। सबसे पहली चीज़ हमें क्या करना है, साफ तौर पर लिख रखा है शॉर्ट लिस्ट योर ऑप्शंस, सेट प्रेफरेंस, फिर ऑप्शन फॉर्म समरी आपको दिख जाएगा लास्ट में, एंड देन जाकर के आपको पासवर्ड और OTP से पूरा हो जाएगा। अब लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात आती है यहीं पे कि यहाँ कैसे भरा जाए। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, तो यहीं भरने का प्रोसेस पूरा समझा रहे हैं, ठीक है ना। देखो यहाँ पे, यहाँ इन्होंने दे रखा है व्यू पर्सनल इन्फॉर्मेशन, इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस। कुछ इंस्ट्रक्शंस आपके जो हैं, आपकी जो सारा डेटा है, ये सारा चीज़ यहाँ दिख जाएगा। ओके, तो आप इस चीज़ों को देख सकते हो, या फिर इसको हम कैंसिल कर देते हैं। ओके, ठीक है। अब जाकर के देखो यहाँ सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात क्या है। देखो यहाँ पे क्या क्या चीज़ है। यहाँ पे आ रहा है सबसे पहला चीज़ कि सेलेक्ट कोर्स नेम, ठीक है ना। यहाँ पे क्या आ रहा है, सेलेक्ट कोर्स नेम। आपको कौन सा कोर्स चूज़ करना है, यानी कि आपको कौन सी ब्रांच लेनी है। अगर मेनली मैं चीज़ बताऊँ तो कोई सी भी ब्रांच लेनी है। बहुत सारे बच्चे जो हैं कंप्यूटर इंजीनियरिंग का सोचते हैं, तो वी हैव टेकन द कंप्यूटर इंजीनियरिंग एग्जाम्पल, ठीक है। आपको यहाँ पे कोर्स सेलेक्ट कर लेना है कंप्यूटर इंजीनियरिंग। फिर यहाँ पे आ रहा है कौन सा यूनिवर्सिटी करना चाह रहे हो, राजस्थान, पुणे, ठीक है, स्वामी, शिवाजी, ठीक है, इस तरीके से, मुंबई यूनिवर्सिटी, ये सारा है। आप कौन सी यूनिवर्सिटी, हम ऑल पे रखते हैं बिकॉज ईजी रहता है इसके लिए। डिस्ट्रिक्ट कौन सा सेलेक्ट करना है, मान लो किसी बच्चे को बस पुणे के ही कॉलेजेस भरने हैं, ओनली किसके, पुणे के कॉलेजेस, उससे सारे बच्चे को भरने हैं। फिर उसने पुणे पे रख दिया। ओके, आपका मुंबई हो सकता है, ये प्रायोरिटी आपकी है, ठीक है। तो लिस्ट चाहिए होगी तो बता देना। ओके, उसके लिए काउंसलिंग में ज्वाइन हो सकते हो। अब यहाँ देखो, यहाँ पे क्या है, अनएडेड, डीम्ड यूनिवर्सिटी और यूनिवर्सिटी, इसमें से आप चूज कर सकते हो, ठीक है। ऑटोमेटिकली अनएडेड पे रहता है, यूनिवर्सिटी पे कर सकते हो। फॉर एग्जांपल हम अनएडेड पे ही रखते हैं, ठीक है। सेलेक्ट इंस्टीट्यूट ऑटोनोमस, तो ऑल हम चाहते हैं, ऑटोनोमस और नॉन ऑटोनोमस हो। ऑटोनोमस का मतलब क्या होता है, जो कॉलेज खुद का ही सारा चीज़ चलाता है, किसी के थ्रू नहीं चल रहा है, ठीक है ना। दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट, किसी के थ्रू नहीं, मतलब अपने ही। नॉन ऑटोनोमस के किसी कोई और एजेंसी चला रही है, ठीक है। सेलेक्ट इंस्टीट्यूट प्रायोरिटी, कोई माइनॉरिटी है, कुछ है नहीं, ऑल पे रखो तुम, ठीक है ना। अब यहाँ देखो सेलेक्ट TFWS, तो यहाँ नो लिख रखा है। नो का मतलब क्या है कि इनको फी वेवर के लिए अप्लाई नहीं कर सकते, ठीक है। जिन बच्चों ने अप्लाई कर रखा होगा उनका यहाँ आएगा ऑप्शन कि यस करना है, नहीं करना है, ठीक है। तो जैसे इन बच्चे ने नहीं कर रखा, तो फॉर एग्जांपल इनका नहीं आ रहा है। अब देखो पुणे के सारे कॉलेजेस आने वाले हैं। अब सर्च इंस्टीट्यूट पे हम क्लिक करते हैं, ठीक है। अब देखो कंप्यूटर इंजीनियरिंग जितने भी कॉलेजेस में हैं, जितने भी, यहाँ कॉलेज के कोड भी दे रखे हैं। कॉलेज के बीच में इंटरप्ट करने के लिए माफ़ी चाहूँगा, बट आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात बतानी है। डैट बहुत इंपॉर्टेंट बात क्या है कि देखो यार, आप सभी अभी ऑप्शन फॉर्म भरोगे, ये सारा पोर्टल समझ जाओगे, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि प्रेफरेंस लिस्ट, कॉलेज की लिस्ट। क्योंकि आपको अगर पता ही नहीं है कि कौन सा कॉलेज अच्छा है, कौन सा बेकार है, तो आप उसकी ब्रांच तो भरना भूल ही जाओ, ठीक है ना। कॉलेज लिस्ट अगर पता चल जाए ना कि कौन सा कॉलेज का कितना जा रखा है रैंक, किस हिसाब से है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर आपको पता चल जाए कि जैसे मुंबई का कॉलेज है, तो मुंबई की पूरी प्रेफरेंस लिस्ट कि मुंबई के सारे लगभग कॉलेजेस, उसमें से आपको बस भरना हो, देख के भरना हो कि हाँ पहले पे है, दूसरे पे है, तीसरे पे है, सारा भरना हो, तो बहुत आसान हो जाएगा। ऐसे पुणे के हो गए, ओवरऑल महाराष्ट्र के हो गए, तो वो वाली लिस्ट चाहिए आप हमारे काउंसलिंग सपोर्ट में ज्वाइन हो सकते हो। हमारे साथ ऑलरेडी लगभग 70 से ज़्यादा बच्चे ज्वाइंड हैं और बहुत ज़्यादा बच्चे आ रहे हैं और 70 से ज़्यादा बच्चों को उनकी लिस्ट मिल चुकी है। आप किस चीज़ का वेट कर रहे हो? आपकी भी लिस्ट प्रोवाइड करी जाएगी। वाई आर यू वेटिंग फॉर इट? जल्दी से जाकर के ज्वाइन करो जिससे कि आपकी लिस्ट भी प्रोवाइड हो जाए और आपको भी
बहुत ही सुनहरा मौका मिले। इसका प्राइस फिलहाल 1200 रुपये है, इसका प्राइस 1500 हो सकता है। तो आप किस चीज़ का वेट कर रहे हो? हमारे साथ इतने ज़्यादा स्टूडेंट्स हैं, आप भी जल्दी से जाके ज्वाइन करो। इसके कोड तो हम जो आपको लिस्ट प्रोवाइड करेंगे ना, उसमें कॉलेज का कोड होगा, जिससे कि कॉलेज कोड देखो भरते जाओ, कॉलेज कोड देखो भरते जाओ। इस तरीके की लिस्ट है आप लोगों के लिए। तो यहाँ पे देखो आपको दिख रहा है जयंत, MIT अकेडमी, बहुत सारे कॉलेजेस है, ऑब्वियसली बहुत सारे कॉलेजेस हैं। मान लो किसी बच्चे का प्रायोरिटी जो है, मतलब वो सोच रहा है कि मेरे को किसी एक कॉलेज जो उसके घर के पास है, मैं एग्जांपल के लिए ले रहा हूँ, अभी आपको कोई ऐसा भरना नहीं है। फॉर एग्जांपल मान लो ये 3-4 कॉलेजेस उसने देखे और इसको आप कोई सा भी सेलेक्ट कर सकते हो। यहाँ जो जो सेलेक्ट करोगे वो आपको आगे देखने को मिल जाएगा, आगे चॉइस फिलिंग में जो आपका ऑप्शन फॉर्म है उसमें दिखेगा। ये कॉलेजेस आपने ऐड किए, इनकी ये वाली ब्रांचेस ही आपकी ऐड होंगी। आपने कंप्यूटर इंजीनियरिंग चुन लिया तो कंप्यूटर इंजीनियरिंग है इन सारे कॉलेजेस में, ठीक है। तो यहाँ जैसे राजगढ़ हो गया, अलर्ट हो गया, जय हिंद हो गया, ISBM हो गया, तो ये 6 कॉलेज, ठीक है। यहाँ पे हम नीचे गए, अब यहाँ पे क्या आएगा, ऐड सेलेक्टेड ऑप्शंस, ठीक है। यहाँ पे आप क्लिक करोगे, ऐड सेलेक्टेड ऑप्शंस हो गया। अब जब जैसे ही हमने ये कर दिया, ठीक है, तो अब देखो हमारे पास ये ऐड हो चुके हैं, ये वाले तो ऐड हो चुके हैं। नीचे देखो जो आप ऐड करते जाओगे योर शॉर्ट लिस्टेड ऑप्शंस आने लग जाएगा। क्या आएगा? योर शॉर्ट लिस्टेड होने लग जाएगा। ऐसी मान लो पुणे के थोड़े से भर लिया आपने, अब इसके बाद चाह रहे हो कि क्या थोड़ा सा मैं पुणे के बाद ना, अब मैं क्या करना चाहता हूँ, यहाँ से आप कोई सा भी दूसरा सेलेक्ट कर सकते हो। मान लो मुंबई सिटी चूज कर लिया आप लोगों ने, डिस्ट्रिक्ट कर सकते हो, ऑल पे भी करके देख सकते हो, बहुत ईजी तो होगा आपके लिए ऑल का, ठीक है। ऑल पे सेलेक्ट करो, ओके, एंड इसके बाद जाकर के हम सर्च इंस्टीट्यूट पे फिर से करते हैं। तो अब देखो यहाँ पे हमें सारे कॉलेजेस देखने को मिल गए, सारे कॉलेजेस देखने को मिल रहे हैं, ओके। तो अब यहाँ से हम किसी भी कॉलेज का कोड देखना है, भारतीय विद्यापीठ, जैसे मान लो भारतीय विद्यापीठ ही किसी बच्चे को करना हो तो यहाँ से और ऐडअप कर सकता है, 1-2 और करने और ऐडअप। जब आपने सारे कॉलेजेस अपने ढूंढ लिए, देख रहे हो कितने सारे कॉलेजेस हैं ओवरऑल, यहाँ भी 179, तो इस तरीके से आपने ढूंढ लिया, ठीक है। ढूंढने के बाद फिर क्या करना है, फिर यहाँ पे सेम ऐड सेलेक्टेड ऑप्शंस पे क्लिक करना है। ये भी आपके नीचे ऐड अप हो गए होंगे, ध्यान से देखो नीचे ऐड हो गए। अब इसके बाद अगर आपने पूरा शॉर्ट लिस्ट कर लिया है कॉलेजों को, ठीक है, अभी और आगे बताऊंगा क्या क्या चीज़ें हैं। सेव एंड प्रोसीड पे क्लिक करो। अब देखो यहाँ पे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपने शॉर्ट लिस्ट कर लिए, अब यहाँ पे आपको प्रायोरिटी देना है कि किसको फर्स्ट रखना चाह रहे हो, किसको सेकंड, किसको क्या, इस तरीके से आपको करना है। तो ठीक है, अगर मान लो कोई बच्चा रखना चाह रहा है यहाँ मुंबई यूनिवर्सिटी भारतीय विद्यापीठ को फर्स्ट पे, तो यहाँ पे पहले पे टिक करेगा, ठीक है, वो अपने आप ही यहाँ पे 1 लिखा हुआ आ जाएगा, ठीक है ना, आपको कुछ करना नहीं पड़ेगा। फिर मान लो इसको प्रायोरिटी देना चाहते तो यहाँ 2 आ जाएगा, इसको प्रायोरिटी देना चाहते हो 3 आ जाएगा, इसको 4। तो आपको ये बस यहाँ पे क्लिक करते रहना है जिसको देना चाहते हो बस। अगर मान लो फिर से मान लो ये सही नहीं हुआ, अगर आपको मानना है कि जैसे 5th वाला है उसको मेरे को हटाना है, यहाँ हटाना है, तो ऑटोमेटिकली और सारे अपने आप मैनेज हो जाएंगे। आप मान लो इसको हटाना चाहते हो, ऑटोमेटिकली सारे मैनेज हो जाएंगे सबको। अब मान लो पूरा ही हटाना चाह रहे हो तो रीसेट में क्लिक करके कर सकते हो, ठीक है। इसके बाद जाकर के सेव एंड प्रोसीड कर सकते हो, ठीक है। प्लीज सेट प्रेफरेंस फॉर एटलीस्ट 1 चॉइस कोड, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप सारा फिल कर सकते हो, ठीक है ना। यहाँ देखो हमने अभी चॉइस कोड ही नहीं डाला, मतलब यहाँ पे ये सारा भरेंगे उसके बाद ही सेव होगा, ओके। तो इस तरीके से आप सारा चीज़ कर सकते हो। फिर इसके बाद क्या है, ऑप्शन फॉर्म समरी, इसके बाद फिर OTP डाल करके आपका काम हो जाएगा। जैसे मान लो आपने थोड़े से ये भर दिए, अब आपको फिर से कुछ और कॉलेजेस शॉर्ट लिस्ट करने हैं। जैसे मान लो ये हमने कर दिए, ठीक है, आपको समझाने के लिए, जैसे मान लो ये कर लिया हमने, ये सारे कॉलेजेस ऐड कर दिए, ओके राइट। तो ये सारे कॉलेजेस ऐड हो गए हैं हमारे, ओके। अब मेरे को फिर से शॉर्ट लिस्ट करना है, मैं शॉर्ट लिस्ट योर ऑप्शंस पे जाऊंगा। फिर से यहाँ से मेरे को कोई सांगली का कॉलेज अगर मेरे को दिख रहा है, जैसे मैं लिस्ट दूंगा ना उसमें डिस्ट्रिक्ट लिखी रहेगी तो आपको इजी होगा, सांगली सर्च किया वो आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे सर्च किया, फिर सर्च किया, यहाँ पे क्लिक करोगे, प्लीज सिलेक्ट कोर्स। अब बिना सेलेक्ट कोर्स के आप कर ही नहीं सकते, वहाँ पे ब्रांच आपको बड़ी सी इंपॉर्टेंट है। तो ब्रांच आपको क्या है, कंप्यूटर वाली सारी ब्रांचेस देखनी, कंप्यूटर इंजीनियरिंग हो गया, कंप्यूटर साइंस एंड डिजाइन हो गया, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग हो गया। तो इस तरीके से मान लो फॉर एग्जांपल हम कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग चूज कर ले रहे हैं, ठीक है, सांगली के अंदर सर्च करते हैं कि कोई ऐसा है कि कितने हैं। तो देखो सांगली के अंदर बस इतने सारे ही कॉलेजेस हैं, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी। अब मेरे को मान लो ये सारे ही ना, ये सारे मेरे को भैया प्रेफरेंस में ऐड करने हैं, मेरे को तो करना पड़ेगा, ठीक है। तो ऐड सेलेक्टेड ऑप्शंस पे हम क्लिक करेंगे, ठीक है। अब सेट योर प्रेफरेंस में फिर से, अब देखो वहां मैंने सेव नहीं किया था, आई हैव सेव्ड, तो देखो यहाँ ये हो गया। अब इसको मैं सेव करता हूँ, ठीक,
सेव पे क्लिक किया। अब देखो, अब मेरे को फिर से मैं प्रायोरिटी बना सकता हूँ। अगर मैं पहले से ही सेव कर देता सेट, मान लो मैंने 9 कॉलेजों को ऑलरेडी सेट कर दिया, फिर ऐड करूंगा तो उसके नीचे ऐड अप हो जाता है। ठीक है, तो कोई परेशानी वाली बात नहीं है, इस तरीके से आप पूरा भर सकते हो। ठीक है ना, कोई इशू नहीं है। फिर से अगर मान लो आपको हमने लिस्ट प्रोवाइड करी, आपके नीचे कुछ भर रखे हैं डिलीट सेलेक्टेड ऑप्शंस। अब मान लो आपको क्या है कि मेरे को डिलीट करना है, ठीक है ना, मेरे को डिलीट करना है भैया, मेरे को ये जो है ये प्रेफरेंस ऑर्डर नहीं भरना है, दोबारा से सब कुछ फिल करना है। बहुत इजी टास्क है, ऐसे ऐसे सेलेक्ट कर लोगे आप लोग। ठीक है ना, बहुत इजी है। सेलेक्ट कर लिया हमने, ठीक है, इस तरीके से हमने सारे सेलेक्ट कर लिए, डिलीट सेलेक्टेड ऑप्शंस पे क्लिक कर दिया एंड फाइनली जा करके आ चुका है, सेव आ चुका है। ठीक है, हमने सेव कर दिया। तो अभी शॉर्ट लिस्ट में कुछ भी नहीं है, इसलिए यहाँ शो नहीं हो रहा। और फिर सेट योर प्रेफरेंस तो तभी आएगा जब कुछ शॉर्ट लिस्ट करोगे। ठीक है, तो आई होप सो कि आपको ये सारी चीज़ क्लियर हो गई है। इतना आपको भरना पड़ेगा कोर्स सेलेक्ट करके। तो आपको अगर कुछ भी डाउट्स आ रहे हैं तो ऑब्वियसली आप लोग पूछ ही सकते हो। ठीक है, तो ध्यान से कर लेना और काउंसलिंग सपोर्ट बाय कर लेना, किस चीज़ का इंतजार है। ठीक है, वो आई होप सो कि आपको सारे प्रोसेसेस समझ आ गए। उसके बाद भी अगर कोई भी चीज़ नहीं समझ आई है, कुछ भी चीज़ अगर ना समझ आ रही हो, तो आप सभी के लिए ये बहुत बड़ा चीज़ रहेगा। डैट इज़ क्या कि नहीं समझ आ रहा तो फिर जाकर काउंसलिंग सपोर्ट ज्वाइन कर लो। बहुत अच्छी बात है, या कमेंट्स में भी डाउट्स पूछ सकते हो। ठीक है, तो सारी चीज़ समझ आ गई। सुबह से थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।